सो हाय एवरीवन, दिस इज विकास गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल मॉर्निंग बैच। बच्चों, जो आज हम लोग लेके आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है क्लास 10th का हाइट एंड डिस्टेंस। क्लियर? ये भी अच्छे खासे नंबर में आता है। इसमें जो आपको इम्पॉर्टेंट है वो है, इसको मैं प्री रिक्वेस्ट बता दूं को आप कम से कम लर्न कर लीजिए वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। फॉर एग्जांपल आपका जैसे tan 45 हो गया, ठीक है, sin 30 हो गया, ये सब की वैल्यूज आप एटलीस्ट लर्न कर लीजिए। ठीक। और दूसरी बात की आइडेंटिटीज वगैरह तो ब्रशअप कर ही लीजिए। मैं इस सब पे सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। अभी हाइट एंड डिस्टेंस मैं इसको बता दे रहा हूँ। क्लियर? और तीसरा जो बच्चों इंपॉर्टेंट होता है वो होता है जो वर्ड प्रॉब्लम आपको दिया है ना, उस वर्ड प्रॉब्लम को एक्सप्रेशन में बदलना, वर्ड प्रॉब्लम को कन्वर्ट करना एक्सप्रेशन में। ये आपको आ गया तो आपका 80% सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बाकी 20% आप इसको अप्लाई कर लीजिए वैल्यूज को। क्लियर? तो हाइट एंड डिस्टेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, आइए इसको हम लोग और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। देखिए, बेसिकली हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस की जो प्रॉब्लम होती है उसको जानकारी से हम लोग क्या समझते हैं। एक तो जैसे कि मान लीजिए कि 2 पॉइंट है, ठीक है, मान लीजिए 2 पॉइंट है ए और बी, तो इससे हम लोग एक्चुअली 2 चीज़ निकाल सकते हैं। एक तो इसके बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है, और दूसरा आइदर ऑफ द ए और बी पे मान लीजिए कोई टावर है, ये रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है। जैसे मान लीजिए ए पे कुछ लोकेटेड है या बी पे कुछ लोकेटेड है, तो हम इसकी हाइट निकाल सकते हैं। क्लियर? तो 2 थिंग्स वी कैन फाइंड आउट यूजिंग क्या क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड देयर एंगल का जो वैल्यू होता है ना, उसको पुट अप करके। क्लियर? तो आप बेसिकली रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो अब मैं जान रहा हूँ आप बहुत क्यूरियस हो, आइए हम लोग मूव ऑन करते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखिए, एक चीज़ और मैं बता दूं कि चाहे हाइट आप निकालिए चाहे डिस्टेंस निकालिए, मान लीजिए ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो जब हाइट निकालोगे या डिस्टेंस निकालोगे तो बेसिकली एक 90 डिग्री राइट एंगल तैयार होगा और हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? तो एक बहुत छोटा सा एग्जांपल हम लोग समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक छोटा सा एग्जांपल कि मान लीजिए टावर है ऑफ हाइट h इज कुछ भी आप मान लीजिए 30 मीटर्स फ्रॉम अ पॉइंट ए, ठीक है, ऑन द ग्राउंड, ठीक है, मतलब हाइट दिया हुआ है, टावर ऑफ हाइट h नहीं, टावर ऑफ हाइट निकालना है, वो 30 मीटर है, ठीक है, और एट एन एंगल 30 डिग्री, ठीक है। तो पूछा है फाइंड हाइट, टावर की निकालनी है। अब इसमें जो देखो बच्चों, मैं पहले ये क्वेश्चन लिख लिया, इसी से मैं बताऊंगा। देखिए, इसमें 3 चीज आता है। एक होता है लाइन ऑफ साइट, ये इंपॉर्टेंट है, ये सब पहले लिख लीजिए, लाइन ऑफ साइट। दूसरा होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, और तीसरा होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये 3 चीज आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप समझ सकते हो। क्लियर? देखिए, जो पहले हम लोग लाइन ऑफ साइट की बात करते हैं, जो हॉरिजॉन्टल एक विजन होता है ना, ये वाला, मान लीजिए आपका यहाँ पर आई लोकेटेड है, ठीक है, इसको मैं और अच्छे से बना देता हूँ। मान लीजिए आपका ये आई है, ठीक है, ये आपका जो होता है बच्चों सीधी रेखा में जो आती है, इसको हम लोग कहते हैं लाइन ऑफ साइट, ठीक है। इस लाइन ऑफ साइट से आप जैसे ही ऊपर की तरफ देखने लगोगे, तो जो ये एंगल बच्चों बनेगा ना, इसी को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन समझते हो ना, एलिवेटर ऊपर जो जाता है। और बच्चों इसी मैं इसको अलग अलग कलर से कर दे रहा हूँ, ठीक है। जब आप ऊपर देखोगे तो ये बनेगा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, और जब आप नीचे इसी लाइन ऑफ साइट से जब नीचे की तरफ देखने लगोगे, मान लीजिए अल्फा है, इसी को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन,
डिप्रेशन। तो बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक, लाइन ऑफ साइट से ऊपर एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब आइए हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है बच्चों, अ टावर ऑफ हाइट है 30 मीटर फ्रॉम अ पॉइंट ए। तो मान लीजिए कि एक टावर है, ये मान लीजिए एक टावर है, ठीक है। बेसिकली टावर आपका 90 डिग्री पे ही होगा, और वो आपका हाइट h है, और एक पॉइंट है ग्राउंड पे, ठीक है, वो आपका 30 मीटर है, ठीक है। ये चीज आपका 30 मीटर है, ये पॉइंट ए है, ठीक है। ये बेस है टावर का, क्लियर। तो आपका कह रहा है ये कि टावर ऑफ हाइट इज 30 मीटर फ्रॉम पॉइंट ए एट एन एंगल 30 डिग्री, ठीक है। पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड एट एन एंगल 30 डिग्री, मतलब इस पॉइंट ए से जब आपका देखा गया तो वो एंगल होता है आपका 30 डिग्री, ठीक है। तो आपका हाइट पूछा है, तो आप देख लीजिए कि आप हाइट या साइड डिस्टेंस पता करने के लिए बस आप ये देखिए कि क्या क्या इन्वॉल्व हो रहा है। देखिए इसमें अगर मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल समझेंगे, तो यहाँ पर देखिए एक तो परपेंडिकुलर यूज हो रहा है, और दूसरा आपका देखिए ये 30 मीटर क्या बेस यूज हो रहा है, परपेंडिकुलर और बेस। अब बताइए बच्चों कि कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसमें परपेंडिकुलर भी यूज हो और बेस भी यूज हो। करेक्ट, tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब तक तो आप ये एक्सपर्ट हो गए होंगे सब लगाने में, ठीक। तो आप इसको फिर से लिख लीजिए, tan थीटा, थीटा कौन सा लोगे, ये, क्योंकि देखो ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, मैं लिख दे रहा हूँ ये है बच्चों पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये ए। तो इससे ऑब्जर्व किया तो टावर का हाइट h है, तो ये एंगल देखिए, ये लाइन ऑफ साइट है, ये वाली लाइन ऑफ साइट है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बना। तो tan 30 कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर, एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बच्चों मैंने h माना था, h लिख लिया, अपॉन बेस, बेस क्या है, ये वाला है, ठीक है, एंगल सटा हुआ, तो ये आपका हो गया 30, ठीक है। अब तो कुछ नहीं, अब इसको आप ऐसे लिख लो, tan 30 कितना होता है 1/√3। देखिए मैंने क्या बताया था, वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, h/30 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो 30 बराबर क्या हो जाएगा, h√3, जो कि इंप्लॉय करेगा h बराबर 30/√3, या इसको आप फर्दर सॉल्व कर लो, 30√3 बाई, नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 आ जाएगा, क्लियर। मैं इसको फिर से बता दे रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक। √3 मल्टीप्लाई कर लिया और कुछ नहीं किया, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 30√3, √3 मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 3, और ये कैंसिल आउट हो गए 10√3, क्या आ जाएगा मीटर, जो भी आपकी यूनिट दिया हो। तो बच्चों हाइट आपकी क्या आ गई, 10√3 मीटर, क्लियर। तो बहुत ईजी था ना ये। तो आइए हम लोग मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और उसके बाद हम लोग इसके अच्छे अच्छे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी लगाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये डिप्रेशन, अभी एक एंगल ऑफ एलिवेशन से मैंने बताया था क्वेश्चन, एक डिप्रेशन पे बता देता हूँ। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज, एक तो आप उसको डायग्राम बताने आना चाहिए, और उसके बाद मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ये आप काम कर लोगे तो उसके बाद बहुत ईजी बन जाता है। फ्रॉम अ पॉइंट अक्रॉस अ रिवर, अक्रॉस अ रिवर, ठीक है, कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। डिप्रेशन मतलब हाइट पे ही रहेगा वो चीज़। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, इसी लाइन को पकड़िएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब कि ये चीज़ हाइट पे है, मैंने बताया था ना, लाइन ऑफ साइट से नीचे देखोगे तो वो डिप्रेशन होता है, मतलब ये हाइट पे है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स, बैंक समझ रहे हो, नदी का किनारा, बैंक्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ द रिवर, ऑन अपोजिट साइड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सेम साइड नहीं है, अपोजिट साइड है, मतलब दो तरफ, दो किनारे की तरफ देख रहा है, एक ही किनारे की तरफ नहीं देख सकता है। ऑफ रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, ठीक है। अब बोलता है कि इफ ब्रिज is at height of 3 meter from the bank, 3 meter from bank, पूछा find the width of the river, find width
ऑफ रिवर। ठीक है बच्चों, तो आप ये देखो, पहले तो देखिए डायग्राम इसमें बनाना बहुत जरूरी, डायग्राम पे भी नंबर मिलता है, अगर आप साफ साफ डायग्राम बना लेते हो तो उस पर भी नंबर होते हैं। देखिए एक ब्रिज है, ये ब्रिज होगा मान लीजिए, ठीक है, ये आपका ब्रिज जा रहा है, तो आपकी ये देखिए एक नदी के किनारे ये होंगे, ठीक है, तो आप ये क्या करता है कि ब्रिज से नीचे देखेगा, ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ क्योंकि फिर इसमें डायग्राम आपका नहीं बन पाएगा। ये आपके नदी किनारे है तो आप समझ ही रहो। अब देखो इस ब्रिज से ये आपका बच्चों लाइन ऑफ साइट हो गया, लाइन ऑफ साइट हो गया ना, और ये आपका ब्रिज होगा, बी फॉर ब्रिज। तो यहाँ से वो एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब कि ये नदी का कोना है और ये नदी का कोना है, ये बीच में पानी है, तो ये आपका ऐसे देखता है और एक ऐसे देखता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका डिप्रेस हो गया, ये आपका मान लीजिए हो गया 30 डिग्री, ये तो कह रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, और ये हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया, और अपोजिट साइड है, देखिए अपोजिट साइड ना होता तो दोनों ही लाइन ऑफ साइट, अरे दोनों ही एंगल ऑफ डिप्रेशन एक ही साइड बनते, लेकिन ये कह दिया अपोजिट साइड। देखिए एक छोर ये है ए, क्लियर। तो बच्चों इसको देखिए हम पहले नॉमेनक्लेचर भी कर दें। आपका ये मान लीजिए कि ये पॉइंट हो गया डी, ये पॉइंट हो गया ई, ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हो कि ए और ई क्या है, पॉइंट्स हैं, एग्जामिनर को समझाने के लिए, ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ रिवर। ठीक है, क्लियर। तो देखो ये आपका बी पॉइंट हो गया, ठीक है, अब आपको दो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा होगा, क्लियर बच्चों। अब आप देखिए इसमें थोड़ी सी ऑल्टरनेट एंगल वाला कंसेप्ट लगा लो, ये 30 डिग्री हो जाएगा ना, ये देखो ये पैरेलल लाइन है, ये 30 डिग्री हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री, और देखिए ये भी पैरेलल लाइन है, तो ये 45 डिग्री है, तो ये भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री। अब आप एग्जाम में क्लियर मेंशन करोगे बच्चों, तो आप लिखोगे इन ट्राइंगल क्या ए बी डी, ए बी डी, ठीक है, tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बी डी अपॉन ये बेस हो जाएगा ए बी। ठीक है, बी डी बच्चों दिया हुआ है 3 मीटर, क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 मीटर है ना, तो ये 3 हो जाएगा, और अपॉन ए बी आपको पता नहीं है। ठीक, तो tan 30 की वैल्यू देखिए फिर से वैल्यू आ गई 1/√3 इज इक्वल टू 3/AB, विच इम्प्लॉइज दैट AB इज इक्वल टू 3/√3 मीटर। ठीक है, अब आप क्या लगा लोगे, एक ये वाले ट्राइंगल को कंसिडर कर लिया, ये वाले को कर लिया मैंने, अब कौन सा कंसिडर करोगे, ये वाला DBE। ठीक है, तो DBE लिख लो यहाँ पर, इन ट्राइंगल DBE tan ऑफ 45 डिग्री, क्लियर, tan ऑफ 45 परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए DBE में tan 45 कितना हो, DB बाई BE, DB बाई BE, और DB फिर से हाइट है वो 3 दिया हुआ है, और BE आपको निकालना है। ठीक है, तो आपका tan 45 1 हो जाता है, तो डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूँ BE की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी 3 मीटर, क्लियर। तो आपका जो रिवर का विड्थ है, देखिए जो आपकी रिवर की विड्थ देखिए क्या है, मैं इसको ग्रीन पेन से लिख दे रहा हूँ, ये ही ना है, ये पूरा रिवर बह रहा है ना, ये बैंक्स है, तो ए से लेके यहाँ तक ई तक आपका क्या है रिवर की विड्थ है, तो रिवर की विड्थ क्या हो गई AE। ठीक है, रिवर विड्थ क्या हो गया बच्चों AE। ठीक है, और AE को आप AB प्लस BE लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, ये देखो डायग्राम में देखो, ये AE है ना, तो AE कैसे बनेगा AB ये वाला, उसमें BE जोड़ दोगे, ठीक है, तो AE बराबर AB प्लस BE, तो AB की वैल्यू क्या आई यहाँ से 3/√3, और BE की वैल्यू क्या आई यहाँ से 3। ठीक है, तो ये आपका पूरा विड्थ हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर बच्चों।
तो इस तरह के और अच्छे वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल पे आप सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।